Good afternoon, all. This is Deepanjali, and welcome to my YouTube channel. And I am here with another video related with foreign travelers and their books. So देखते हैं कि विदेशी यात्रियों का क्या योगदान रहा है भारतीय इतिहास में. Let's start the video, guys. तो पहली बुक है हिस्ट्री ऑफ द वॉर. तो इसके लेखक कौन है? एरिस्टोबुलस. एरिस्टोबुलस कौन थे? ये भारत में जो सिकंदर महान थे उनके साथ में जब आक्रमण सिकंदर ने किया था भारत पे, तो ये भारत में आए थे और इन्होंने जो भी युद्ध हुए हैं, जो भी युद्ध सिकंदर ने किए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी इस बुक में. और सिकंदर की जो जीवनी है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है. नेक्स्ट बुक है नेचुरल हिस्ट्री. तो नेचुरल हिस्ट्री को किसने लिखा है? ये देखिए गाइस, इनको लिखा है प्लिनी ने. तो इन्होंने क्या अपनी बुक में लिखा है? ये भारत में पहली शताब्दी में आए थे और इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री बुक लिखी है. इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है? बेसिकली भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिजों आदि के बारे में जानकारी दी है. और तीसरी पुस्तक है भूगोल. जो भारत का भूगोल है वो किसने लिखा है? वो टॉलमी ने लिखा है. और देखिए इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है. भारत का भूगोल जो पुस्तक है ये दूसरी शताब्दी में आए थे और इन्होंने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है वो पूरा ज्योग्राफी, जो भी ज्योग्राफी में डिस्क्रिप्शन मिलता है वो इनके द्वारा ही दिया गया है. और नेक्स्ट बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी. ये देखिए पहले एक मर्चेंट थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी और जिसे ये अज्ञात नाविक दिया कि मतलब सेलर थे, ये ट्रेड करते थे. और इसके बाद में जो इसका अनुवाद किया है वो विल्फ्रेड एस शॉफ ने किया है. तो ये इन्होंने जो इस बुक में लिखा है, ये जो है इन्होंने इसमें एक अपनी बुक में जो पेरिप्लस का मतलब है वो है कि ये पूरा एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें इन्होंने जो कोस्टल लैंडमार्क्स हैं और जो पोर्ट्स हैं और ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें मेंशन की हैं. और इसमें बताया है कि ग्रीक और रोमन्स के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे उसका भी वर्णन किया गया है. इसमें जो है क्या है, एक पैटर्न है मार्गों का, लंबाइयों का और स्थितियों का, और जिसमें बंदरगाहों और स्थानीय लोगों का जो फैलाव था, यानी वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थे, क्षेत्र के आयात और निर्यात का वर्णन इस बुक में किया है. नेक्स्ट बुक है इंडिका. इंडिका बुक जो है वो किसने लिखी है? इंडिका बुक लिखी है मेगास्थनीज ने. अब जानते हैं कि मेगास्थनीज जो हैं वो कौन थे. तो ये एक यूनानी शासक सेल्यूकस नेक्टर के राजदूत थे जो 302 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे. देखिएगा, इस ध्यान से सुनिएगा इसको कि इसमें कभी कभी क्वेश्चन के राइटर हैं ये भी पूछ लेते हैं कि इस बुक को किसने लिखा है, और ये भी पूछ लेते हैं कि ये किसके शासनकाल में आए थे. तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे और ये यहाँ तक 6 वर्षों तक रहे थे. और इंडिका नामक जो बुक इन्होंने लिखी है, इस बुक में इन्होंने मौर्य युग की संस्कृति, समाज एवं भारतीय इतिहास की पूरी जानकारी दी है. नेक्स्ट बुक है हिस्टोरिका. हिस्टोरिका को किसने लिखा है? हेरोडोटस ने. और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है. इनका डिस्क्रिप्शन है जो ये बहुत ही मतलब स्पष्ट है, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है. इन्होंने क्या बताया है कि इनके जो भी डिस्क्रिप्शन है उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यूनानियों के प्रभाव में आने से पूर्व भारतीय थे वो ईरान के संपर्क में आ चुके थे. इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक बुक लिखी थी जिसमें भारत और ईरान के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है. नेक्स्ट बुक है सिकंदर की जीवनी. सिकंदर की जीवनी देखिए किसने लिखी है? ओनेसिक्रिटस ने लिखी है. तो भारत में जब आक्रमण सिकंदर ने किया था तो उसमें ये जो हैं ओनेसिक्रिटस और अभी हमने जो एरिस्टोबुलस के बारे में पढ़ा, ये साथ में ही आए थे. इनके एक सहायक के रूप में ओनेसिक्रिटस आए थे और इन्होंने जो है
वो डिस्क्रिप्शन दिया है किसके बारे में, सिकंदर के बारे में, और उनकी पूरी जीवनी दी है। ये जो है एक ग्रीक ऐतिहासिक लेखक हैं और दार्शनिक भी हैं, जो एशिया में अपने अभियानों पर सिकंदर मान के साथ में गए थे, और इन्होंने सिकंदर के अभियानों का जो भी इतिहास है वो लिखा हुआ है जीवनी में। नेक्स्ट बुक है द ट्रेवल्स ऑफ फायान। तो द ट्रेवल्स ऑफ फायान जो है किसने लिखी है? फायान ने ही लिखी है। ये कौन थे? ये एक चीनी यात्री थे जो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईस्वी में भारत आए थे और 411 ईस्वी तक भारत में रहे थे। इनका जो मतलब उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना था। इसमें जो है इसे अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है, और ये बेसिकली भगवान बुद्ध के लिए पैदल भारत आने वाले चीनी यात्री हैं, ठीक है। और इनकी जो ये बुक है ट्रेवल्स ऑफ फायान, इसको फोक क्यो की नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत यात्रा का इनका मुख्य उद्देश्य था जो बौद्ध हस्तलिपियां हैं और बौद्ध स्मृतियां हैं उनकी खोज करना। ओके, नेक्स्ट है पाश्चात्य संसार के लेखक। तो ये कौन है? तो ह्वेन सांग। इनको कहीं कहीं पे ह्वेन सांग भी लिखा था, कहीं ह्वेन सांग भी लिखा हुआ मिलता है, कहीं पे ह्वेन तसांग लिखा हुआ मिलता है, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये कौन थे? तो इनके बारे में बता दें कि ये भी एक चीनी यात्री थे जो किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ये 630 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत में रहे थे, यानी कि 630 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत में रहे, और तथा 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या की थी? शिक्षा ग्रहण की थी। और ह्वेन सांग के भ्रमण वृत्तांत को सीयू की नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसके बारे में भी आपको आगे मिल जाएगी जानकारी। सीयू की जो है इसके विवरण में हर्षवर्धन काल के साम्राज्य, धर्म एवं राजनीति का उल्लेख किया गया है। और जो पाश्चात्य संसार के लेख हैं इसमें जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया है मध्य चीन के जांगान से लेकर चीनी इतिहास लेखन के पश्चिमी क्षेत्रों तक का पूरा वर्णन इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है पुस्तक लाइफ ऑफ द ह्वेन सांग। ये किसने लिखी है? हुइली ने लिखी है। और हुइली ने जो अपनी बुक में ह्वेन सांग जो है उनकी पूरी जीवन का जो है पूरा परिचय दिया है, वर्णन किया, डिस्क्रिप्शन दिया है अच्छा सा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म देखिए किसने लिखी है? ये लिखी है लामा तारानाथ जी ने। तो ये कौन थे? ये एक तिब्बती इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी किताब लामा तारानाथ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म में लिखा है कि राजा गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने कामरूप, गौड़, तिरुत आदि क्षेत्रों पर 64 साल तक यानी 64 ईयर्स तक शासन किया था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है तहकीक ए हिंद। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक अलबरूनी ने लिखी है। और ये कौन थे? तो ये जो है, और ये कब आए थे? ये भारत महमूद गजनवी के साथ आए थे। अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, यानी तहकीक ए हिंद हो या किताबुल हिंद लिखो तो सेम चीज़ है, नाम पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास, समाज, रीति रिवाज, राजनीति का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। नेक्स्ट बुक है पुस्तक मुर्ज उल ज़बा। ये इसके लेखक हैं अल मसूदी। अब इन्होंने जो है अपनी बुक में क्या डिस्क्राइब किया है, क्या डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिए हैं, तो ये आपको बताते हैं। ये एक अरबी यात्री थे और प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। इनके द्वारा जो मज़ुल ज़बान नामक ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट है पुस्तक रहेला। रहेला पुस्तक देखिए किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखी है। ये कौन थे? ये एक अफ्रीकी यात्री मोहम्मद तुगलक के समय में भारत आए थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा इसे प्रधान काजी नियुक्त भी किया गया था तथा राजदूत बनाकर चीन भी भेजा गया था।
इनके द्वारा रहेला बुक की रचना की गई है, जिसमें फिरोज तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बुक है स्टीरियो डी मोगोर, और इसके लेखक कौन है? निकोला मैनुकी। अब देखिए इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिए हैं। ये वेनिस के यात्री थे जो औरंगजेब के दरबार में आए थे। इनके द्वारा जो बुक स्टीरियो दी मोगोर नामक ग्रंथ लिखा गया है, उसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बुक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये बुक लिखी है डॉक्टर बर्नियर ने। अब डॉक्टर बर्नियर ने क्या डिस्क्रिप्शन दिए हैं? तो ये भारत में 1658 यानी 1658 टू 1668 ईस्वी तक यहाँ रहे थे। ये फ्रेंच यात्री थे जो पेशे से चिकित्सक थे और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की। इन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में तत्कालीन हिंदू मुस्लिम समाज के तौर तरीकों और रस्म रिवाजों और व्यापार वाणिज्य आदि का मतलब इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो सजीव लगता है और तथ्यपूर्ण पूरा विवरण दिया है। नेक्स्ट पुस्तक है कंगियूर तथा तंगियूर। अब देखिए ये भी इसके भी लेखक जो हैं वो लामा तारानाथ जी हैं, जिनकी बात अभी हम पहले कर चुके हैं। तो अब इस बुक में जो है कंगियूर और तंगियूर में जो भारतीय इतिहास है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन किया गया है। नेक्स्ट पुस्तक है सीयू की पुस्तक। मैंने अभी जो ह्वेनसांग हैं उनके बारे में बताया, उसमें मैंने अभी बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि जो है इन्होंने अपनी पुस्तक जो है ह्वेनसांग जो भ्रमण किया था उन्होंने जो अपना पूरा वृत्तांत है, मतलब जो भी इन्होंने कहाँ कहाँ गए, कैसे मतलब घूमा, क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखी, और ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी पुस्तक सीयू की में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। इनके विवरण में क्या बताया गया है इस बुक में हर्षवर्धन के काल के समाज, धर्म एवं राजनीति का पूरा उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बुक है द ट्रेवल्स बुक को किसने लिखा है? मार्को पोलो ने लिखा है। और इनके बारे में बता दें, ये 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। ये वेनिस के यात्री थे जो पांड्य राजा के दरबार में आए थे। देखिए एक इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो कौन सी बुक किसने लिखी, और तीसरी बात किसके शासनकाल में ये भारत आए। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये जो है 3 टाइप्स हैं क्वेश्चंस के जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन 3 चीज़ों पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए। ये कहाँ के यात्री थे? ये इटली के यात्री थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से संबंधित थे, कहाँ के यात्री थे। लेकिन जो मेन आपसे 3 चीज़ें पूछी जाती हैं कि किसने बुक लिखी, क्या नाम था बुक का, या फिर किसके शासनकाल में भारत आए। ये इटली के यात्री थे और 13वीं शताब्दी में विश्व भ्रमण के उद्देश्य से निकले थे और 1292 ईस्वी में भारत के पानराज के कयाल बंदरगाह पे आए थे। उस समय वहाँ पांड्य शासिका रुद्रम्बा देवी शासन कर रही थी। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को द ट्रेवल्स नाम पुस्तक में लिखा है, जिसमें दक्षिण के राज्यों की आश्चर्यजनक आर्थिक समृद्धि, विदेशी व्यापार और वाणिज्य का वर्णन किया गया है। इन्होंने भारत भ्रमण 1292 से 93 ईस्वी में किया था। इनकी एक अन्य पुस्तक सर मार्को पोलो भी है, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया भारतीय के आर्थिक इतिहास का वर्णन किया है। जो इनकी बुक अभी आगे मेंशन की है मैंने अपने इस वीडियो में, वो आगे है। नेक्स्ट है बुक चू फाड़ची। तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे? ये देखिए बुक का बड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा सुनने में, और उतना ही अजीब नाम लग रहा है जो राइटर है उनका, चाओ जू कुआ। तो ये एक चीनी व्यापारी थे जो 1225 से 54 ईस्वी तक भारत में थे, जिन्होंने चू फाड़ची नामक पुस्तक में भारत का व्यापारिक वर्णन किया है। नेक्स्ट है बुक आपकी द बुक ऑफ ड्यूरेट बारबोसा। तो इसको किसने लिखा था देखते हैं। बारबोसा ने लिखा था और इन्होंने अपनी बुक में क्या डिस्क्रिप्शन दिए हैं तो देखते हैं। ये एक पुर्तगाली यात्री, डुआर्ट बारबोसा इनका पूरा नाम है, पुर्तगाली यात्री थे और ये राजा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर
यात्रा में आए थे, मतलब यात्रा पर आए थे विजयनगर में। ये 1510 से 1516 ईस्वी तक यहाँ रहे। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ये ट्रांसलेटर थे। विजयनगर की सामाजिक दशा, अर्थव्यवस्था, राज्य की नीतियों आदि के बारे में उनके द्वारा दिया गया विवरण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृष्णदेव की प्रशंसा करते हुए इन्होंने लिखा है, राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से आ जा सकता है। देखिए आपसे सेंटेंस भी पूछा सकता है कि ये सेंटेंस किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपना यात्रा का वृत्तांत अपनी पुस्तक में लिखा है, जो कि कौन सी पुस्तक है इनकी, अभी जो मैंने आपको बताई, द बुक ऑफ ड्यूरेट बारबोसा। इनकी पुस्तक में सती प्रथा का वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट बुक है डोमिंगोस की कथा। लेखक कौन है इसके? डोमिंगोस पेरेज। अब इन्होंने देखिए क्या बताया है अपनी बुक में। एक मिनट गाइस, इनका नाम जो है कहीं कहीं पे डोमिंगो पेस भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे पेरेज भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। पेरेज आए या पेज आए तो आपको यही नाम है इनका। तो ये जो है इन्होंने राजा कृष्णदेव राय के अधीन विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन शहर हम्पी के शासन के सभी ऐतिहासिक विवरणों के सबसे विस्तृत वर्णन दिए हैं। ये पुर्तगाली यात्री थे और 1510 ईस्वी में अपनी पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है, 1510 ईस्वी में यहाँ आए थे और अपनी पुस्तक में इन्होंने बलि प्रथा, यही डोमिंगोस की कथा में ही जो इनकी पुस्तक है, उन्होंने इसमें बलि प्रथा, पशु यज्ञों, सती प्रथा, जातिगत बंधन, वैश्यावृत्ति, देवदासी आदि तत्कालीन जो सामाजिक बुराइयां थी इनका वर्णन किया है। नेक्स्ट है पुस्तक अ वॉइस टू ईस्ट इंडीज। अब ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है सर थॉमस रो जी ने। तो इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ रहा है। ये ब्रिटिश दूत थे। इन्होंने 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ मांडू और अहमदाबाद की यात्रा की थी और इन्होंने मुगल साम्राज्य और जो इन्होंने यात्रा की उसका विवरण दिया है अपनी पुस्तक अ वॉइस टू ईस्ट इंडीज में। इसमें इन्होंने मुगल दरबार में होने वाले षड्यंत्रों और भ्रष्टाचार के विषयों पर लिखा है। ये भारत में 4 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट बुक है अनारकली की दंत कथा और इसके लेखक हैं विलियम फिंच। देखिए ये जो सिर्फ ये एक राइटर हैं विलियम फिंच, इन्होंने अनारकली और सलीम के डिस्क्रिप्शन को मेंशन किया है अपनी कथा में, मतलब अपनी जो बुक है उसमें। तो जो विलियम फिंच है वो हॉकिंस के साथ ही 1608 में सूरत बंदरगाह पर उतरे थे। इन्होंने 17वीं शताब्दी के भारत के व्यापारिक मार्गों सूरत, बुरहानपुर, उज्जैन, फतेहपुर सीकरी जैसे विख्यात नगरों, दुर्गों और जो जेलों, धार्मिक परंपराओं आदि का विस्तृत वर्णन किया है। सलीम और अनारकली की कथा का उल्लेख करने वाले ये एकमात्र विदेशी यात्री हैं जिसमें इन्होंने अपनी अनारकली की दंत कथा बुक में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है सलीम और अनारकली की कथा का। नेक्स्ट है ट्रेवल्स इन इंडिया जो बुक है वो लिखी है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवार्नियर ने। तो इन्होंने जो है देखिए अपनी बुक में क्या लिखा है, ये 17वीं शताब्दी में आए थे। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी मणि व्यापारी थे और यात्री थे। मतलब ये 17वीं शताब्दी के जो फ्रांसीसी मणि व्यापारी थे और यात्री भी थे, ये यूरोप के सबसे प्रसिद्ध यात्रियों में से एक थे। ये शाहजहां थे, मतलब जो
की मुग़ल बादशाह थे, उनके शासनकाल में भारत आए थे। इसमें इन्होंने प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर के बारे में जानकारी दी है, यानी कि जो ये भी पूछा जा सकता है कि अपनी पुस्तक में किसने प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर की जानकारी दी है, तो वो उन्होंने ट्रैवल्स इन इंडिया में जीन बैप्टिस्ट टवर्नियर ने की है। सॉरी गाइज, थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और नेक्स्ट बुक है फोम क्योंकि, तो ये किसने लिखी है? ये फ़ाहियान ने लिखी है। अब फ़ाहियान के बारे में जो है, ये जो यात्री थे इनके बारे में हम पहले भी डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दे रहे हैं। ये एक चीनी यात्री थे जो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईस्वी में भारत आए थे और 411 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। इन्होंने बेसिकली जो अपनी पुस्तक है उसमें इन्होंने बौद्ध ग्रंथों की जानकारी दी है। और मैंने ये बुक इनकी बता भी दी थी कि फोम क्योंकि और फो क्यों किया, फोम क्यों किया, द ट्रेवल्स ऑफ फ़ाहियान इन्होंने लिखी हुई है। नेक्स्ट है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। ये वेनिस के यात्री थे जो पान राजा के दरबार में आए थे और इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, इस द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, इन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। नेक्स्ट बुक है 3 समुद्रों से परे की यात्रा। अब ये किसने लिखी है? ये आफानासी निकेतन जी ने लिखी है, या कहीं पे इनका नाम आथानासियस भी लिखा हुआ मिलता है, तो आथानासियस मिले या आफानासी मिले, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक ये क्या थे? एक रूसी व्यापारी थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। वो लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। ये इनकी पुस्तक भारत का इतिहास का एक अहम सूत्र है, जो इन्होंने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन अपनी इस बुक में दिया है। नेक्स्ट है बुक मसालिक अल बसार फ़ाई ममालिक अल अमसार, और बहुत बड़ा सा नाम है इस बुक का, लेकिन ये कई बार पूछी भी गई है तो मेंशन करना ज़रूरी है और आपका पढ़ना भी ज़रूरी है। तो इसको जो लिखा है वो शहाबुद्दीन अल उमरी जी ने लिखा है, और इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो है कि ये क्या थे? एक अरब इतिहासकार थे जो दमिश्क में पैदा हुए थे। नौकरशाहों के परिवार के एक शख्स के रूप में जन्मे अल उमरी ने दूसरे इस्लामी खलीफा उमर से अपनी उत्पत्ति का पता लगाया। इनकी इस बुक में जो इन्होंने लिखी है, इतनी बड़ी सी बुक, इसमें ये एक विश्वकोश संग्रह है जो प्रशासनिक प्रथाओं से संबंधित है। और लास्ट बुक है जर्नल ऑफ मिशन टू द मुगल एम्पायर। इसके लेखक हैं सर थॉमस रो। सर थॉमस रो के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी कि सर थॉमस रो का जो भी डिस्क्रिप्शन है, ये एक ब्रिटिश दूत थे जिन्होंने 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ मांडू और अहमदाबाद की यात्रा की थी। और इन्होंने जो है अपनी बुक अ वॉइस टू ईस्ट इंडीज़, उसमें मैंने बताया था कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया मुग़ल साम्राज्य के बारे में, और अपनी इस बुक में भी इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के बारे में ही डिस्क्रिप्शन दिए हैं। सो गाइज़, ये थी आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 बुक्स थी, वो मैंने मेंशन कर दी इसमें। बट अभी बहुत से राइटर्स बचे हुए हैं जिनको मैं अब दूसरी वीडियो में मेंशन करूँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो इन सारी बुक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और भी कोई क्वेरीज़ हो, अब तक के जो भी वीडियोस बनाए हैं मैंने, उन्हें आप देखिएगा। और गाइस, कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इस वजह से अपनी कुछ वीडियो में मैंने जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो जो एक्सप्लेनेशन अगर आपको लग रहा है कि उन वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन के साथ में वो वीडियो फिर से अपलोड कर दूँगी। सो गाइज़, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगी। तो तब तक आप अभी तक की जितनी वीडियोज़ हैं आप उन्हें देखिए। आपको कोई फीडबैक देना है तो आप दीजिए, या आपको लगता है कि आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेंशन करिएगा। PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज। तो आप वहाँ पर जाकर मुझे मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, मुझसे जोड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।